यू वेरी मच। और आप सबको एक दफा फिर से कहूंगा कि वेलकम टू हद कर दी विद मोमिन साकिब। एक नया दिन, एक नई अपॉर्चुनिटी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का, और 11 बजे का जो वक्त है जिसमें आप समय पर आ गए और 11 से 12 आप मेरे साथ हैं, ये वक्त अब आपका नहीं ना मेरा, ये वक्त हमारा है और हमने मिलकर इस वक्त को गुजारना है। लेकिन एक बात जो बहुत जरूरी है कि आपके दिल का और आपके दिमाग का एक पेज पर होना, सिंक्रोनाइज होना बहुत जरूरी है, वरना जिंदगी में मुश्किलात हो जाती हैं। तो इसी बात के साथ शो को शुरू करेंगे, मजे मजे की बातें करेंगे और आप लोग जो मुल्क की यूथ, जो मुल्क का फ्यूचर है, अल्लाह खैर ही करे पाए फ्यूचर को, लेकिन नहीं, मुझे आप में बहुत कॉन्फिडेंस है और पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस मुल्क को आप जरूर तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे। और इसी के साथ बुलाना चाहूंगा हमारे आज के मेहमान को, जो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की शान और जान है। संगम से अपने फिल्मी करियर का स्टार्ट किया और बैक टू बैक हिट फिल्म्स का हिस्सा रही, नॉन स्टॉप। आपकी भरपूर तालियों में, आपकी मोहब्बत में, आपके जोश और वलवले में बुलाना चाहूंगा द वन एंड ओनली सना नवाज। वेलकम टू हद कर दी। सना जी कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक। कैसा दिन गुजर रहा है? अल्लाह का शुक्र। ये इतनी मोहब्बत जो लोगों से मिलती है, ये जोश, ये तालियां, क्या कैसा फील करती हैं आप? अल्लाह की रहमत होती है। आजकल तो जो मुल्क के हालात है, लोगों को घर में सालन नहीं मिलता, दूसरी दफा आपको इतनी तालियां, इतनी मोहब्बत मिल रही है। यकीन नहीं आता। और सिर्फ आज नहीं, इतने सालों से, ओवर डेकेड्स कंटिन्यूअस मोहब्बत, कैसे? आई थिंक इस पे मैं यही कहूँगी कि ये जो इज्जत होती है ना, ये अल्लाह की रहमत होती है, ये हक नहीं होता। तो अगर ये दे दें तो मैं समझूंगी कि अल्लाह की ख़ास ब्लेसिंग है। और वो बाकी चीज़ें तो होती रहती हैं। क्या बात है, कितनी प्यारी बात है कि ये हक नहीं है हमारा, अल्लाह की रहमत है। आ गई तो आ गई, नहीं आई तो नहीं आई। इसी बात पर हम इनको वेलकम करेंगे। हद कर दी पे तशरीफ रखें और शो को शुरू करते हैं। सना जी, एक दफ़ा फिर से आपका शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि शो को हम कैंडिड रखें और जो दिल की बातें हैं वो करें। और मैं कहना चाहूँगा कि अभी हमारी प्रोडक्शन की टीम की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई कि शायद आपके माइक की वजह से लुक थोड़ी प्रॉपर नहीं आ रही थी, लेकिन सना जी ने इतनी प्यारी बात की कि परफेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, आई डोंट केयर। उन्होंने कहा इट्स ओके। तो ये माइंडसेट, ये सोच कैसे? कभी कभी हम जो नॉन एक्टर होते हैं ना, हर वक्त हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसे ही है। तो व्हाई नॉट कि जो लोग इज्जत देते हैं उनको इज्जत दी जाए, यू सी। तो ये एक बात। और दूसरी वो बेचारा परेशान हो गया कि मुझे इज्जत मिली। नहीं, तुम डिजर्व इट, क्योंकि तुमने उनके लिए ताली बजाई। तो कभी कभी ऐसा होता है, मैं अपना ऐसे एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी, मोमिन की बात को भी सेकंड करूंगी, उसका भी जवाब दूंगी। लेकिन ना कभी कभी लोग पिक्चर लेने आते हैं। मैं बहुत अरसे से इस फील्ड में हूँ, काम कर रही हूँ, और बहुत सारी चीज़ें चेंज करती करती, कभी फिटनेस इंथुसियास्टिक एंड बाइकर एंड ये एंड वो, बहुत सारी चीज़ें। वो मेरा पैशन भी रहा है, बीइंग बाइकर, थोड़ा स्पोर्टी हूँ, एथलीट भी हूँ, ये मेरे काम से हटके है। तो इतने अरसे में जो मैंने चीज़ देखी है, जब भी लोग मेरे पास आते हैं पिक्चर बनाने के लिए, तो मेरे साथ जो भी मेरी टीम हो या कोई असिस्टेंट हो, वो थोड़ा ऐसे करेंगे, या कोई लोग कहते हैं कि आप तंग नहीं होती इतनी पिक्चर बनाते। तो मैं सिर्फ इस बात पे ये कहना चाहती हूँ कि लोग पिक्चर ही लेने आते हैं ना, गोली थोड़ी मारने आते हैं। एक्टर्स को चाहिए कि हम सब एक्टर्स को, हम सब, मैं आप लोगों की नहीं, एक्चुअली हम अपने फ्रेटर्निटी में चाहती हूँ कि ये हम एजुकेट ज़रूर करें कि ये जो प्यार और इज़्ज़त है ना, ये हमेशा नहीं रहता, और जितना अरसा है बस उस चीज़ की हम इज़्ज़त करें। लेकिन सना जी, आप कराची में रहती हैं, तो उधर तो पिक्चर के अलावा कभी मोबाइल भी मांगने आ जाता हो? वो तो इशारे से ही दे दो, बोलो ये लो जाओ। ऐसे कभी हुआ आपके साथ? नहीं, शुक्र है नहीं हुआ, लेकिन ऐसा तो मत याद कराओ कि कोई हो जाए। अल्लाह ना करे, वरना आप तो खुद बाइकर हैं, आप तो भाग जाएंगी बाइक पे। यस, ये तो है। या आप उसको पकड़ लेंगी। हाँ, ये है। बस आप इसी तरह हंसती खेलते रहे, और आपने ना ये, वो कहते हैं ना, चौड़ कर दिया इनको। एडी भी मोहब्बत नहीं डिजर्व कर दिया, मुंडे बड़े तेज ने। लेडीज लोग का ठीक है इधर, लेकिन ये बहुत बहुत अच्छे हैं। सारे ऑडियंस के लोग आपका वेट कर रहे थे और बड़े एक्साइटेड थे कि सना जी आ रही हैं। तो जो सवालों का सिलसिला है वो आपके साथ आगे लेकर चलेंगे, कुछ सेगमेंट्स होंगे, एंड वी वांट दिस टू बी वेरी वेरी कैंडिड, हार्ट टू हार्ट किस्म की डिस्कशन। आपने मूवीज की, बैक टू बैक हिट मूवीज की, उसके बाद एकदम मूवीज से पर्दा लेके ड्रामों की तरफ आ गई, क्या वजह थी? बजट की समझ नहीं आई, स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगी, क्यों? ये पूछना चाहते हैं। बेसिकली जो चीज़ मेरे व्हाटएवर कम्स इन माय वे,
हटा देती हैं। मेरी कोशिश थी कि मैं उसमें फिट इन हूँ, लाइक एक किस्म का आपके लिए चैलेंज बन जाता है ना। बिल्कुल। तो खैर मैंने तो सेलुलाइट से शुरुआत की, फिल्म से की, उसके बाद फिल्में उस तरह से नहीं बन पा रही थी। अभी भी मुझे लगता है कि हमारी पाकिस्तानी सिनेमा हमारे ही मुल्क में इतना सीरियस नहीं लिया जाता। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं इंटरनेशनली ट्रैवल करती हूँ तो वहाँ मैंने एक चीज़ देखी है कि हमारा टीवी बड़ा हो गया है फिल्म से। नहीं वो आप वैसे वो साइज वाइज कह रही हैं। नो 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 नो, साइज वाइज तो आप देख लें, वैसी टेक्नोलॉजी बड़ी हो गई है। Exactly. लेकिन वैसे भी ड्रामा जो है वो लोग ज़्यादा देखते हैं। पाकिस्तानी ड्रामास काफी हिट है। पाकिस्तानी ड्रामा ज़्यादा देखा जाता है एज कम्पेयर टू फिल्म। हालांकि ऐसा नहीं है, जो फिल्में बनाने वाले हैं काफ़ी लोग हैं, आई नो देम, वेरी टैलेंटेड। डाउनफॉल आया क्यों? क्योंकि आपने तो सारा अपनी आंखों के सामने देखा है। हम जिस तरह की फिल्में देखते थे या जिस तरह की इन्फ्लुएंस था वो था इंडिया से, वो बॉलीवुड से था। भारत अब क्या होता है, क्योंकि वो बजट नहीं होता और कभी कभी वो माइंड ही नहीं होता, तो उसकी वजह से वो चीज़ें बड़ी वो कहते हैं अलाइन नहीं हो पा रही। ये एक बड़ी लंबी डिबेट है, एक लंबी डिबेट है और इस पे हम किसी और कि दिन चीजें बात अलाइन करेंगे। नहीं है। इस वजह से ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लोग काम नहीं कर सकते। अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि हर चीज अपनी जगह पर हो तो वो चीज उसके हिसाब से बनती व्हील है। बैलेंसिंग, व्हील अलाइनमेंट की बात नहीं कर रही वो और है। लेकिन मैं इसी से कहना चाहूंगा कि पंजाबी फिल्में बन रही थी, चल भी रही थी, बड़े बड़े स्टार्स भी थे, बजट भी था, प्रोडक्शन भी, लेकिन हमेशा एक्टर्स फसलों में डांस क्यों करते हैं? सवाल है। नहीं सेट है, सेट भी होता ये तो था। सवाल मेरा भी था। तो इस पे आपको क्या जवाब मिला? वो कहते हैं सब कर रहे हैं, आपको पहली बार लो देखें, वो फलानी आप देखें, रीमा देखें, इतनी बड़ी स्टार है, वो कर रही हैं, साइमा कर रही हैं। अच्छा, मतलब मुझे ऐसे लगा कि मैं फेल हूँ तो मुझे भी करना चाहिए, तो मैंने किया। देखिए, मैंने हर चीज़ अपनी ज़िंदगी में चैलेंज लेके की और मैंने की, और मैं आई एम ग्लैड वट एवर। हाँ, जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत सारे ऐसी चीज़ों से गुजरते हैं, वो एक्सपीरियंस होता है, वो आपको नहीं पता होता। बंदा तो वही है ना जो ज़िंदगी में आगे बढ़े, इवॉल्व हो, सीखे। अब ये तो नहीं है कि मतलब आपने अगर एक शुरुआत की तो फिर आप वहीं गरक हो जाए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि विलन शफकत छिमा जब तर 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 घोड़े पे आ रहा है, कभी आपको डर नहीं लगा कि घोड़ा रुका नहीं या मेरे ऊपर से गुजर गया? ये डर खत्म किया ये किस तरह? डर तो था ही नहीं और अभी भी नहीं है, डर नहीं था। डरती नहीं है आप? नहीं, डरती डर वरती नहीं है, डर नहीं है, नहीं ये फिर नहीं। अगर ऐसी बात है तो मुल्क की करंट सियासी सिचुएशन पे कुछ बताएं। ओए बस, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चले छोड़े, बस हमसे बड़े एक्टर हैं वो लोग। अब बात आपने कर दी। माशाल्लाह बाइक्स का बड़ा आपको शौक है और सुपर बाइक्स हार्ले डेविडसन भी आप चलाती हैं, तो कितनी दफा चलान कितने छुड़वाए और कितने चलान हुए हैं? कभी ऐसे नहीं, हुआ है आप कि पूछें, कॉर्पोरेट गिरे करे मैं क्यों? सना हूं? गिरे हैं आप, ये पूछे कितनी दफा मैं गिरी? बाकी गिरी हैं। नहीं, गिरी हूँ, ऐसी बात नहीं है। चलान इसलिए नहीं क्योंकि मैं बहुत अंडे रोटी ब्रेड नहीं लेने जाती। सना जी बाइक पे है, इधर अंडे हैं, ब्रेड इधर नहीं लेने ब्रेड। जाती। वो वाली बाइक, वो शौक वाली बाइक है, उसमें मैं अंडे ब्रेड नहीं हार्ले लेने डेविडसन चलाती हैं, 1000 केजी की बाइक खुद चलाती हैं आप? जाती। खुद ही कितना वेट चलती होगा है। वैसे आपकी बाइक का? नहीं, वो तो काफी वेट होता है। मेरे पास फैट बॉब है, बाय द वे। फैट बॉब, ये क्या है? इट्स अ ह्यूज बाइक। ये कितने की होगी सना जी? ये काफी महंगी है। वैसे हम फैमिली है, अपना 50 घर वाला लाख, सीन है। 50 लाख की। सीरियसली बता रही हूँ। तो लो, अभी बकरी ईद पे भेड़े भी अब 25-25 लाख के हाँ, बिकते तो हैं। फिर आप सोचे कि करेंसी कहाँ चली गई है। तो इसमें पेट्रोल डलता है, डीजल? नहीं नहीं, पेट्रोल। ये आपकी जो बाइक है 50 लाख वाली, ये चांद पे जा सकती है? मैं कहा हम भी कुछ भेजे चांद पे। नहीं, लेकिन ये कैसे डेवलप कैसे हुआ शौक? अच्छा, इससे भी महंगी महंगी है बाय द वे बाइक लोगों के पास। जैसे कि कितने की होगी? मतलब अरे आप जाके तो देखें, हार्ले डेविडसन में कितने की होगी? कितने की होगी? 75 लाख की भी है। रुपया 75 लाख? सही सही बता रही हूँ। और 883 जैसे पहले जो इस मतलब जो छोटी वाली बाइक है ना, वो 883, वो बेसिकली सबसे कम में थी। स्टार्टिंग में वो 15-16 लाख रुपए की थी, अब वो भी बहुत महंगी हो गई है। तो आप देखिए एंड में तो आप इस बाइक पे कहाँ जाती होंगी? आप घर से निकली हैं, टूर किया? नहीं नहीं,
कुछ नहीं कहती, इसको छोड़ो, कोई और बात कर लो। बंदा अपनी 65,000 की सीरीज 70 पे वो काम कर ले जो इतनी। तो वही तो कह रही हूँ कि अंडे ब्रेड वाली नहीं है कि जा पप्पू रोटियां ले आ, जा अंडे ब्रेड लेके आ, वो वाला नहीं है, ठीक है। ये दूसरी बाइकिंग होती है, लेकिन आप ये बाइकिंग पूरी शशके वाली होती है। पारों के साथ फुल प्रोटोकॉल हैवी। ये वाली आपकी हैवी बाइक चिंची के आगे लग सकती है। 8-10 लोगों को लेके जाना हो साथ में, फैमिली का अगर मूड हो। देखिए आजकल के जो हालात हो गए ना, ये शौक नहीं सही। चलें ये छोड़ें, आपने माशाल्लाह बॉर्डर पार सनी देओल साहब के साथ भी काम किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? कोई सेट की ऐसी बात, मैंने कोई इंडिया वाकया? की 2 फिल्में की, एक पंजाबी भी की थी, पंजाब की, और एक मैंने काफला की थी। दिल परदेसी हो गया, पंजाबी फिल्म थी, ठीक है। जो एक सिंगर थे निकविंदर, उनके नकविंदर, साथ, बिल्कुल। उनके साथ, और ये जो थी सनी देओल के साथ। बेसिकली ये फिल्म थी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे थी, जैसे लोगों को ले जाया जाता है वो लॉन्चेस पे, और क्या कहते हैं, तो उनको किस तरह की टंकी वगैरह जो लगती है, हाँ, जैसे जो लॉन्चेस वगैरह पे बिल्कुल। लेके जाते हैं, बिल्कुल उस तरह उसके ऊपर थी। और मैंने अफ़गानी एक कैरेक्टर किया था, अफ़गानिस्तान की होती हूँ मैं, दिखाया था मुझे, अफ़गानी बनी थी उसमें। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा। कोई ऐसी सेट की बात, कोई वाकया जो याद हो? वो ये था कि बहुत अर्ली कॉल टाइम होता था, और मुझे लगता था कि कभी आप लेट हो गई हो, सनी भाई ने कहा सना हाँ। तुम लेट हो गई हो, कभी? नहीं, मैं कैसा ऐसा हुआ था कि एक बार हम लोगों की शूट हो रही थी, एक जगह थी लद्दाख, ठीक है। वो बहुत मतलब बिल्कुल अफगानिस्तान ही लगता है, उसकी लुक और ओवरऑल जो उसका है एक्सटीरियर वगैरह। तो वहाँ पर हमारी शूट हो रही थी, तो हमारा कॉल टाइम होता था 5 बजे, सुबह 5 बजे, और अरे। ठंड इतनी ज़्यादा थी वहाँ पर। तो मुझे जब वो उठाने आते थे, तो उठाने, ये कोई लड़ाई पे जा रहे थे? उठाने आते थे, मतलब वो कॉल टाइम देते अच्छा, थे ना, कि मतलब जाना है, मेरा असिस्टेंट वगैरह। बिल्कुल। तो मैं उसको कहती, तुम पागल हो गए हो, इतना सीनियर एक्टर है और वो कहाँ पहुंचेगा इतनी जल्दी, तुम लोग का दिमाग खराब है, तुम लोग चाहते हो मैं जल्दी पहुंचूं। सुबह सुबह इतनी ठंड होती थी ना, तो उसको मैं कह रही हूँ ऐसे ऐसे उससे डिस्कशन कर रही हूँ। तो फिर मैं जब सेट पर 6 बजे पहुंची, 5 बजे का कॉल टाइम था, 6 बजे, तो वो बंदा पहुंचा हुआ। सनी पाजी उधर थे? सना, उन्होंने कहा आओ नाश्ता करें। मैंने कहा क्या बात है भाई। तो देखिए व्हाट आई हैव लर्न के कितने प्रोफेशनल हैं वो। अच्छा। और बहुत मुझे ये चीज़ें मैंने सीखी वहाँ से। इनफैक्ट मैं हमेशा से प्रोफेशनल रही हूँ, लेकिन मैंने और ज़्यादा सीखा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि ये जो कुछ भी हम बन जाते हैं ना, ये सिर्फ टाइटल नहीं होता, ये एक आपकी जिम्मेदारी होती है। ऐसे ही है। अगर अल्लाह ने आज आप मुझे एक मकाम दिया या नाम दिया, तो ये अब मेरी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कई दफ़ा क्रिटिसाइज भी होती हूँ इस चीज़ के लिए, पब्लिक फिगर, क्योंकि अब जाहिर बात है मेरी मैं नॉर्मल लाइफ है और जैसे आप सबकी है, लेकिन कभी कभी बहुत सारी चीज़ें मुझे इग्नोर करनी पड़ती हैं, बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, ये सोच के कि क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ तो चलेंगे, अब क्या करूँ। नहीं, आप सोशल मीडिया पे भी हैं, ब्लॉगिंग भी करती हैं, वीडियोस भी बनाती हैं, और आपके बारे में ये भी है कि अगर कोई सोशल मीडिया पे नेगेटिव बात करे तो आप ईंट का जवाब पत्थर से देती हैं, लेकिन कभी नहीं? नहीं, मैं नहीं देती ईंट का जवाब, पत्थर से नहीं देती। मैं सामने पत्थर मार सकती हूँ, मैं ऐसे बातों में नहीं करूँगी। नहीं, लेकिन आपकी कभी हैवी इंडस्ट्री में वैड हुआ किसी के साथ और आपने कहा मैं भी छड़ांगी नहीं? देखिए वैड होता हो ना, तो आगे आप आगे से कोई जवाब दे, मैं नहीं देती ना जवाब। मैं नहीं किसी से कोई भी। देखिए बात यह है कि पहली बात यह है कि हमें पैसे काम से ज़्यादा डेट पने के मिलते हैं, बर्दाश्त के मिलते हैं, पेशेंस के मिलते हैं। हमें यहाँ पर पेशेंस के पैसे मिलते हैं, ठीक है। काम तो आ ही जाता है, काम का क्या है, 2-4 साल इंडस्ट्री में गुजारे, आपको काम आ जाएगा। क्या इंडस्ट्री में काम के लिए सोशल होना पड़ता है? मैं तो नहीं हूँ, मैं तो नहीं हूँ इतनी सोशल। लेकिन सोशल मीडिया पर होंगी, हो सकती हूँ, लेकिन सोशल मीन्स लाइक टू मच, लाइक आई एम एक्चुअली नेचर वाइज आई एम नॉट। अच्छा, वैसे आप बस आप और आपकी बाइक ठीक है ना? एक्चुअली थोड़ा सा मैं बहुत इतनी वो नहीं हूँ, बस थोड़ी सी मेरी आदत है ऐसी। मैं समझ गया। आपको अगर किसी इशू पे ड्रामा बनाना हो तो वो क्या इशू होगा? क्या इशू होगा?
जिस पे मुझे ड्रामा बनाना हाँ। होगा। ड्रामे जो अभी मैं कर रही हूँ वो भी बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज पे हैं। बताएं आपके भी कौन से ड्रामे आ रहे हैं जो ये ड्रामे एंजॉय कर सकते हैं? बेसिकली अभी मेरा रिसेंट एक बोझ सीरियल अभी ऑन एयर था, अच्छा। अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है। एक और प्रोजेक्ट है, मैं उस पे काम करी उर्दू फ्लेक्स का, उसके लिए मैं एक बहुत ही डिफरेंट सा है फ़िरका इश्क, उसमें काम कर रही हूँ। और एक और है जो पाइपलाइन में उसका स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है। तो एक मेरी मूवी अमरो यार वो आने वाली है। आप लोग देखेंगे ये सारे काम जो ये कर रही हैं, वादा करते हैं, इनसे सच्चा वादा करते हैं। आवाज कितने थोड़ी वादा करते हैं? कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी है, देखे नहीं देखे आपकी मर्जी है, देखे नहीं देखे। फिरदौस जी ने हीर रांझा में काम किया तो उनके नाम पे फिरदौस मार्केट बनी। आपके नाम पे कभी कोई आपने सोचा सना प्लाजा, सना शॉपिंग सेंटर, इस तरह का? नहीं। नहीं? या आप अपने नाम की कोई अब बाइक्स की दुकान खोल सकती हैं? हाँ, ये अच्छा आइडिया, जिम भी बना सकती हूँ। सना जिम, सना बाइक्स। लेकिन सना प्लाजा ठीक लगता है। बहुत सारे हैं ऑलरेडी। लड़ाई हो गई है ओ सना प्लाजा ते आया बैग गल होगी। तो शो को हम आगे लेकर चलते हैं और हमारा अगला सेगमेंट बड़े मजे का सेगमेंट है जिसका नाम है लिप सिंक बैटल। जहाँ पे होता क्या है कि हम ये जानना चाहते हैं कि सना जी का जो फेवरेट गाना लगता है उसको किस तरह एंजॉय करती है, उस पर किस तरह वाइब करती है। जी सना नवाज, लाइव फॉर यू, आर यू रेडी? बिकॉज़ शी इज। लेट्स डू दिस। बताएं अगले गाने से पहले कि ये गाना वैसे मेरी मूवी का नहीं था, लेकिन But आपने it's इस okay पे कि आप वैसे enjoy- बोल रहे थे ना। आपने इस पे एंजॉय इस तरह किया, इट लुक लाइक कि आपकी मूवी मेरी- का था। तो द क्वेश्चन इज कि एकदम इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाना, इतने एक्सप्रेशंस इस तरह निकालना एज इफ आप गा रहे हो, ये क्या टैलेंट है? ये नेचुरल होता है आपके हिसाब से या यू कैन लर्न इट ओवर टाइम? ढीठ। अच्छा वही ढीठ ढीठ होना। ढीठ का मैं आपको डेफिनेशन बता उनको दूं। एक्सप्लेन कर दें जरा। देखिए, एक्टिंग में क्या है, एक्टिंग में बेसिकली आपने कोई इमोशन करना है, आपने, आप मुझे देख रही हैं, आप मुझे देख रही हैं, आप मुझे देख रही हैं, आप मुझे देख रहे हैं, हु केयर्स? आई सपोज टू बी द कैरेक्टर आई एम, ठीक है, दिस इज एक्टिंग। तो कुछ लोग ना थोड़ा सा उनके माइंड में चल रहा होता है, ओह कम ऑन, ये मुझे देख रहा है, ये देख रहे हो, ओह मैंने अगर गलत कर दिया तो ये जहन में चल रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस है, और एज एन एक्टर आप मतलब आपको दुनिया से फना होना पड़ेगा फना। कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोचे हैं, Yes, उससे और बारे में नहीं सोचते। एक और चीज़ बताऊं, ये जो एक्टिंग होती है ना ओवरऑल, अभी तो आपने चलो लिपसिंग बोला, लिपसिंग भी ऑब्वियसली आप अच्छी तब कर सकते हैं जब, अगर मतलब आई एम नॉट अ सिंगर, सिंगर तो चलो उनका अपना गाना होता है एंड देन दे आर यूज्ड टू, लेकिन अगर आप एज एन एक्टर हैं तो आपको उस आवाज़ की फील के साथ एक्सप्रेशन देना पड़ता है। इन्हीं बातों के साथ आप इन बातों पर गौर करें, समझे, सीखें और हम नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ चलते हैं जो कि हमारा आखिरी सॉन्ग है लिप सिंक बैटल का। लेट्स डू दिस। अच्छा, एक और भी है। हाँ, ओह। ये अब थोड़ा डिफरेंट जॉनरा का होगा।
Ladies and gentlemen, this vibe, this energy, क्या बात है। छोटी सी जिंदगी, इसी तरह हंस खिलो, एंजॉय कर लो, और क्या चाहिए। कुछ बातें तो हमने सीख भी ली हैं कि आपको अगर एक्टिंग करनी है तो एट टाइम्स यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट व्हाट पीपल थिंक ऑफ यू। लोगों की जो परसेप्शन होती है हमारे बारे में, या अक्सर लोग चाहते हैं हम एक सर्टन तरीके से जिंदगी गुजारें, हम उसको फुलफिल करने के चक्कर में अपनी जिंदगी को छोड़ देते हैं। तो इस बात पर गौर करें। बहुत जल्द वापस आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग हद करदी विद मोमिन साकिब। थैंक यू। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। हद करदी के सफर में आपको आगे लेकर चलते हैं, और अब एक बहुत मजेदार सेगमेंट आने वाला है जिसका नाम है ऑडियंस क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम एडवोकेट सनिया है। आप एडवोकेट हैं? हाँ जी माशाल्लाह। आप एडवोकेट हैं? हाँ जी माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? एडवोकेट सनिया सनिया जी। जी तो मैडम आपसे क्वेश्चन है कि हमारी फिल्म में गोलियां खाने के बाद भी जो है ना वो एक्टर्स के कपड़े नहीं फटते, मैंने नहीं देखा है। तो ऐसे बुलेट प्रूफ कपड़े कहाँ से मिलते हैं? पहली बात यह है कि ये फनसे के लिए सही है, ये बहुत पुराना सवाल हो गया है, आपने दोबारा वो किया है। दूसरी बात यह है कि हॉलीवुड में भी ऐसा ही होता है, ठीक है ना, उससे ज़्यादा होता है। अगर आप उनकी देखें मूवीज़ तो आपको लगेगा कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। वहाँ पर भी वो जो वहाँ से लेते हैं पुराने हो जाते हैं, ये वही कपड़े यहाँ से ले लेते हैं। नहीं, हॉलीवुड जो कपड़े वो जिसमें गोलियां लगती हैं तो खराब नहीं होते ना, वो कपड़े मेरा मतलब है। टॉम क्रूज मरदा ही नहीं, तो मैं वही कह रही हूँ कि पहाड़ा तो छाला जो मारे वहाँ से आते हैं फिर बॉलीवुड जाते हैं, बॉलीवुड से पुराने होके यहाँ आते हैं। तो हमारे लोग कहते हैं एक्शन वो उधर टॉम मरदा है, जॉन विक वो मरदा ही नहीं, और 25 बंदा उधर पीछे पे। फॉर फन से ठीक है, फिल्म बेसिकली इज अ फैंटेसी है। Yes. आपकी फैंटेसी इस पे बनती है। Whatever the fantasy director has, वो अपने हिसाब से हर डायरेक्टर डिफरेंटली उसको पोर्ट्रे करता है, डिलीवर करता है। बिल्कुल ठीक। थैंक यू एडवोकेट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रिमशा इकबाल। रिमशा, क्या करती हैं आप? स्टूडेंट हूँ क्या पढ़ती बायोकेमिस्ट्री हैं? की। बायोकेमिस्ट्री पढ़ती हैं? बायोलॉजी और केमिस्ट्री मिक्स? हाँ जी। ये ज्योग्राफी नाल लड़ाई है ताड़ी? बस वो उसकी फील्ड नहीं है ऐसी। अच्छा, लाइफ में आगे क्या करना चाहती हैं? अभी तो मास्टर्स। उसके बाद दवाइयाँ बनानी है? उसके बाद बायोकेमिस्ट्री का लिंक है ना, आई थिंक दवाइयाँ बनाने से, है ना? हाँ जी, ड्रग के साथ है। ड्रग्स, दवाई को भी ड्रग ही कहते हैं। मुंडे पीछे सवाल पूछेंगी आप? जी जी पूछे। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कौन एक्टर या एक्ट्रेस हैं जिनके साथ आपको काम करना कंफर्टेबल लगता है? आई एम वेरी कंफर्टेबल विद माई एक्वेंटेंस, जिनके साथ काम करती हूँ, क्योंकि हमारा उनके साथ एक वर्किंग रिलेशन होता है। समझ के, जैसे आपके क्लास फेलो हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मतलब मैं बिल्कुल उसके साथ बैठना पसंद नहीं कर सकती, बिकॉज यू हैव टू सिट नेक्स्ट टू हर। तो मेरा भी ऐसा ही है कि ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं, हाँ आप ये कह सकती हैं, जिनको मैं लुकअप करती आई, जिनको मैंने देख के सीखा भी और अपने आप को इम्प्रूव किया। वो बहुत सारे नाम हैं, मेरी अपनी इंडस्ट्री में हैं। रीमा हो गई, रेशम हो गई, और अगर आप इधर आ जाएं, बाबरा शरीफ ने बहुत एक हर एक के ने अलग एक यूनिकनेस है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सबका कोई कंपैरिजन है। उसके अलावा अगर आप टीवी में आ जाएं, बुशरा अंसारी, हिना दिल पजीर, ठीक है, मारिया वास्ती, और इतने नाम हैं कि शायद मेरे मतलब मैं जो माइंड में आते हैं। और अभी आपने बाबरा शरीफ जी का नाम लिया, माशाल्लाह कितनी लेजेंड है। इनको देख के मुझे हमेशा, और नई एक्टर्स में सजल, महविश हयात, ठीक है, ये वो एक्टर हैं जिनको मैंने मतलब महविश इज जूनियर देन मी, अभी उसने काम मतलब बाद में मेरे से काम किया, लेकिन मैंने जब उसको देखा, मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। वाई? बिकॉज जिस पैशन से जिस उससे काम करती है, तो कुछ ना कुछ आप एक्टर्स से सीख रहे होते हैं, अपने एक्वेंटेंस से, जिनके साथ आप काम करते हैं, ये या आपको वास्ता पड़ता है। सो यू सी, ऐसा नहीं है, अनकंफर्टेबल नहीं हो। और मैं वो कहता था, आपने बाबरा शरीफ का नाम लिया तो एकदम मुझे लगा बाबर आजम कह रहे, लेकिन वो शुक्र है बाबरा शरीफ निकल आया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सवाल पूछेंगी? वादा करें मुझसे अच्छा सवाल पूछेंगे। सवाल पूछूंगी। सोच ले, वरना माइक आगे भी दे सकती। लेकिन पता है कोई सवाल अच्छा बुरा नहीं होता, आपका जो दिल करता है पूछें। आप बाइक राइडिंग करती हैं, आपका कभी कोई फनी सीन रहा है बाइक राइडिंग में? यस, बिल्कुल रहा है। क्या? कैसे आ गया इंटरेस्ट? क्या बेसिकली मेरी बाइक के पीछे 2 कुत्ते लग गए थे। वाकई? हाँ, और वो 2, हाँ वाकई, मतलब हैवी बाइक के पीछे 2 कुत्ते लग गए। तो मैंने कहा कि यार, मैंने सोचा पहले कोई लड़के हैं
उन्होंने ये तो नहीं कहा बाजी स्टैंड चुक लो? वो फेज 8 में मैं बाइक चला रही थी, उससे बस मैं किसी खाई में गिरते गिरते बची, क्योंकि 2 कुत्ते पीछे लग गए बाद थे। में माफी मांगी उन्होंने? वो मुझसे डर गए, मैं उनसे डर गई। और मैंने कहा ये क्या, मैं इधर जाऊं, और वो बिल्कुल देन फिर मैंने तेज किया, वहां स्पीड ब्रेकर से तो मैं तेज नहीं करती कि आगे कहीं जाके मैं बम मुझे लगे। तो एक दूसरे से कहा होगा ऐसे खुद डर गई है, कोई शुगर जी निकलो आगे की। नहीं, मैं वैसे नहीं डरती। तो ये इतना फनी था कि मैं तो समझ ही नहीं पाई कि मैं जाऊं किधर। नहीं तो वो कुत्ते ठीक है अब? मुझे बाइक ये जब सवाल गिरी था। उसमें तो नहीं गिर गई? नहीं ना, उन्हीं को बचाते बचाते मैं जा पड़ी थी। लेसन, अपने आप को नुकसान पहुंचा देना लेकिन किसी को तकलीफ ना पहुंचे। देखिए नहीं, डर तो मैं गई, लेकिन ऑब्वियसली मैं उनको मार तो नहीं वो सकती थी। बेचारे जो डरे उनका क्या? वो मैंने उनको बचाते बचाते वो बीच में ही आते थे, तो मैं कहती थी नहीं मैं आगे जाऊंगी। उस चक्कर में मैं मतलब ऑलमोस्ट आई फेल ऑफ ऑलमोस्ट। क्या बात है। तो वो एक फनी भी था कि मुझे किसी ने कहा क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। आपने कहा कुत्ते पीछे पै गए सन, उनको लगा होगा कि क्योंकि मेरी अक्सर गाड़ी होती है एक पीछे साथ, क्योंकि साथ तो मैं आप जब बाइक चला रही होती पीछे गाड़ी साथ गाड़ी होती है, उसकी वजह ये है कि लड़के पीछे लग जाते हैं पीछे। अभी आपने बताया तो लगे थे। ये तो कुत्ते थे। अच्छा सॉरी। ये तो कुत्ते थे। तो आप यकीन करें कि मैं ये सोचती हूँ एज अ बाइकर, आई एम वेरी ऑनेस्ट पर्सन बाय द वे। तो अब किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, बाय द वे लड़के क्या करते हैं, देखिए मैं सोचती हूँ कि देखिए मैं एक अल्लाह का शुक्र है, आई एम लाइक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह व्हाटएवर द स्टेज और वेयरएवर, जो लड़कियाँ डेली जाती हैं उनके लिए कितना मुश्किल होता है। लोग मतलब नहीं ये रियलाइज़ करते, और इतना मुश्किल है पाकिस्तान में एक लड़की का। हालांकि बाइक एक बहुत कन्वीनियंट एक आपके पास व्हीकल है कि आपके पास अपनी एक आपको कन्वेंस नहीं चाहिए, मतलब नहीं मिलती ना नॉर्मली जो लड़कियां जॉब करती हैं, पढ़ने जाती हैं, ये इनमें से और अब कई। ट्रेंड भी इंक्रीज हो रहा है लड़कियों का बाइक चलाने का, और उसमें हमारे लड़कों को और हमारे मुल्क को बड़ा एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाना होगा उनके देखिए, ये लिए। तो उनको अनकंफर्टेबल फील करेंगे तो फिर एक ज़रूरत है आज की, और ये होना Absolutely. चाहिए। आप बाकी ममालिक में देखें, ये ऐसे ही है जैसे एक एनी अदर कन्वेंस, आप अपने आप को कवर करके अपनी पूरी सेफ्टी के साथ चलें तो इट्स ओके। तो प्लीज ये लड़कों के लिए मैसेज है कि अपने काम पे लगो, वो मत बनो जो उनके पीछे पड़ गए थे। ठीक है, हाँ वो ही है। फिर फर्क क्या रह गया अगर, क्योंकि वो भी पीछे पड़ते हैं बाइक के, अगर लड़कों ने भी पढ़ना है पीछे। सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम बिनिश उस्मान और मैं सना जी से सवाल करना चाहती हूँ कि सना जी, अर्ली जो पाकिस्तानी मूवीज़ थी 2000 की, उसमें ऐसी क्या कमी थी कि वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं बना पाई, और आज की जनरेशन में अर्ली 2000 की कोई मूवी ऐसी नहीं जो कि पॉपुलर हो? देखें, उस वक्त जो फिल्में बन रही थी उसमें टेक्नोलॉजी की भी कमी थी। हालांकि लोगों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छे अच्छे सीनियर डायरेक्टर भी काम कर रहे थे। अब जैसे मैंने बोला कि फ़िल्म बनाना एक टीम वर्क होता है, ठीक है, और जैसे वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज हुई, उसी तरह अब हम लोग टेक्नोलॉजी ट्रैप हो गए। तो टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान में उस तरह से नहीं चीज़ें यूज़ होती फिल्म के अंदर जो बाकी ममालिक में होती हैं, अगर आप देखें, क्योंकि ये कुछ टेक्निकल आंसर है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको समझ सकते हैं कि वी आर एक्चुअली हम पीछे हैं टेक्निकली, हम अभी उस तरह से वो नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से बहुत फ़र्क आता है, मेजर फ़र्क आ जाता है साउंड का। अभी तो खैर वो लोग कर तो रहे हैं बहुत सारी, जैसे अभी जो लोग फिल्में बना रहे हैं, इसीलिए आपने अभी देखा होगा जितनी फिल्में बन रही हैं ना, वो थोड़ा ड्रामा बेस्ड है, मतलब वो ड्रामा की तरह। क्यों है? उसकी रीज़न ये है कि फ़िल्म की जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है ना, वो ज़्यादा हो गई है और टेक्नोलॉजी की वजह से। क्योंकि एक आम बंदा भी छोटे से फ़ोन पे भी इतना अच्छा शॉट ले लेता है और इतनी अच्छी चीज़ कर लेता है कि बंदा कहता है कि ये कैसे हो गया। तो इसी तरह फ़िल्मों में वो चीज़ क्यों नहीं हो पाती? बिकॉज़ उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। आप फ़ोनों पे ये शॉट नहीं ले सकते जो रेंडमली लोग लेते हैं। एनीवेज, कहने का मतलब यह है कि टेक्नोलॉजी की वजह से उस वक्त फेल आया। फिर उसके अलावा कुछ ऐसे स्पेसिफिक लोग आए जिनका अपना एजेंडा था, जो प्रोफेशनल नहीं थे, जिसकी वजह से इस काम को सफ़र हुआ। और जब कराची में बहुत सारी फिल्में बनने लगी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को जहन में रखा। सबसे बेस्ट पार्ट जो मैं समझती हूँ एज एन एक्टर एंड एज अ प्रोफेशनल पर्सन, बिकॉज दिस इज़ माई प्रोफेशन ऑल्सो, तो मुझे ये लगता है कि उसकी वजह से ना इस प्रोफेशन को इज़्ज़त मिली। एब्सोल्युटली।
इसमें आपको फाइनेंशियली बहुत सारे एस्पेक्ट बेहतर हुए। लेकिन आई थिंक विदाउट अ डाउट जो मर्जी है, मौला जट ने आगे 20 सालों का काम सीधा कर दिया। नो डाउट, नो डाउट। लेकिन जिस तरह वो मूवी हिट हुई है, आप क्यों, आप देखें, अब आप आ जाएं टेक्निकली, इफ यू गो थ्रू दिस एंड आप जब फिल्म देखेंगे, आप इस मीडिया के हैं और आप अंडरस्टैंड करेंगे कि वो टेक्निकली इज वे फार, हमें टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा मार खा रहे हैं। वो भी ये बात आपके लिए समझना जरूरी है कि उसमें हॉलीवुड के लोग आए हुए थे, स्टंटमैन्स हॉलीवुड के थे। बड़ा काम पाकिस्तान का था ही नहीं, टेक्नोलॉजी बाहर की टेक्नोलॉजी यूज हुई है और 10 सालों में तो मूवी बनी है। अब अगर हर 10 साल में एक मौला जट आनी तो फिर फायदा एहतशादी हॉल बना दो अनु। देखिए ज्यादा मूवीज तो निकालनी पड़ेंगी, साल में एक मूवी करके तो इंडस्ट्री नहीं चलनी ना। फिल्म इंडस्ट्री ना एक तरह से फिल्में बनाने का नाम नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री का तभी सर्वाइव होती है कि वहाँ पंजाबी, वहाँ उर्दू, वहाँ पे रीजनल, वहाँ पर कॉमेडी, वहाँ पर ड्रामा बार बार निकालनी होगी। हाँ। शादी हॉल में अगर साल में एक शादी होगी तो शादी हॉल तो बंद हो जाएगा ना। एग्जैक्टली। तो अभी आप देखें ना, हर चीज के मार्केट वैल्यू भी होती है ना, इस वजह से इंडस्ट्री पीछे रह गई। और आपकी इन्हीं प्यारी थॉट्स के साथ मैं चाहूंगा हम एक छोटी सी ब्रेक ले लें, क्योंकि ब्रेक तो लेनी पड़ती है। तो इस तरह जाकर इस तरह आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमिन साकिब। वेलकम बैक। आ जाएं जल्दी से, क्योंकि हमने बड़ी मजे मजे की बातें करनी है। मुझे पता है पॉपकॉर्न ठीक लग रहे हैं आपको, मजे के। आपने मिक्स क्यों करवाया? एक आपने कहा कैरमल और सॉल्टेड मिक्स, इसकी क्या वजह थी? मैं बोर नहीं होना चाहती। जब लाइफ में मिक्सचर रहे तो लाइफ फिर बोरिंग नहीं होती। ठीक है ना, इसलिए हर चीज जरूरी होती है। कभी कभी हंसना भी जरूरी है, रोना भी उतना ही जरूरी अरे है। किस तरह पॉपकॉर्न्स को हंसने रोने से मिला दिया, मीठे पॉपकॉर्न और फीके को। चलो इसके अलावा मैं बताती हूँ ना, बताएं। गम और खुशी। अगर आपने को गम नहीं मिला तो आपको खुशी की कदर नहीं होगी, उसकी इंजॉयमेंट नहीं होगी। तो जो इंसान जब गम से थोड़ा ज़्यादा गुजरता है, उसको उतना ही एहसास और शुक्रगुजारी ज़्यादा होती है अच्छे लम्हों की। सो दिस इज इट। बोले बगैर बोलो की तरफ चलते हैं, इसी तरह हंसते खेलते रहे। बड़ा ही मजेदार सेगमेंट है जहां मैं चाहता हूं आप जल्दी जल्दी हमारे सवालों के जवाब दें। पंजाबी फिल्म या ड्रामा सीरियल? बहुत। स्क्रिप्ट अच्छी हो तो बजट इग्नोर किया जा सकता। यस। आजकल एक्टर बनने के लिए सोशल मीडिया प्रेजेंस होनी चाहिए। यस। वर्कआउट या डांस? बहुत। 3 चीजें जो आप पाकिस्तान में तब्दील करना चाहेंगी। 3 से ज्यादा है वैसे। आप 3 बता दें। सिस्टम, सिस्टम एंड सिस्टम। 3 पुरानी चीजें जो वापस लाना चाहेंगी। पाकिस्तान का जो कल्चर है ना, वो कहीं गुम होता जा रहा है, उस पर हम नहीं कर रहे। वो एक गुम होता जा रहा है। सही बात है। और रीजनल पहले बहुत चीज़ें होती थी, बच्चों की जो कहानियाँ बना करती थी जो हम बचपन में देखते थे, वो मिसिंग है, अब नहीं होती। तो वो मैं चाहती हूँ एंटरटेनमेंट में बच्चों के लिए कुछ हो। ठीक है, बच्चों की सरबराह। आजकल के यंग एक्टर और एक्ट्रेस को किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? एक्टिंग पे, काम पे। कौन सी एक्ट्रेस आपको आजकल थोड़ी ओवररेटेड लगती है? नहीं, मुझे तो कोई ओवररेटेड नहीं लगती, क्योंकि अभी तो काम ही ओवररेटेड होने का है। किस मॉडल को मॉडलिंग में ही रहना चाहिए, एक्टिंग में नहीं? सदफ कमल, नादिया हुसैन, आमना लियाज, राबिया भट्ट? सदफ कमल। ओके। कौन सी एक्ट्रेस रोने धोने वाले सीन्स बेस्ट करती है? कौन सी को ऑप्शन दो ना। सदफ कमल, नादिया हुसैन, आमना लियाज, राबिया भट्ट, सज्जल अली, मायरा खान, हानिया आमिर? सज्जल। सैयद नूर साहब की फिल्म या वजाहत रऊफ की? वजाहत रऊफ की। लेट नाइट राइड पार्टनर कौन होगा? मैं और मेरे साथ थी मैं। अरे ये मैं हूं, ये मेरी बाइक है और ये हमारी पार्टी होगी। इसी के साथ हम चलते हैं मूड स्विंग्स की तरफ, जो कि एक बड़ा मजेदार सेगमेंट है जहां मैं एक डायलॉग बोलूंगा और आपको उसको एक सर्टेन इमोशन में बोलना होगा। आए पुप्पो जान, बहुत खुशी हुई आप लोगों के आने से, बैठिए, क्या खाएंगी हमारी प्रॉपर्टी के अलावा? ये डायलॉग है। इसको इमोशनली बोलना है? नहीं, इमोशन हम बताएंगे, ये डिफरेंट इमोशंस होंगे, ये आपको गुस्से में बोलना है। आए पुप्पो जान, बहुत खुशी हुई आप लोगों के आने से, बैठिए, बताएं क्या खाएंगी हमारी प्रॉपर्टी के अलावा? आइए पुप्पो जान, आइए बैठिए, ये बताइए खाने के अलावा, हमारी प्रॉपर्टी खाने के अलावा और क्या खाएंगी? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तालियां। जी नाजरीन, आप सबको एक अहम खबर देते हैं। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल देखते हुए वजीर आजम ने फ्री आइल्स करवाने की मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया। अब ये एक रिपोर्टर हैं जो सिंगर बनना चाहती है। तो गा के बोलेंगे? हाँ,
क्या था, एक दफा फिर से जी बोलो। नाजरीन, आप अपने वर्ड्स में करते हैं कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम दे रहे हैं। मुल्क की करंट सूरत हाल को देखते हुए वजीर आजम ने फ्री आइल्स का फैसला कर दिया। आइए नाजरीन, आपके लिए एक अहम खबर है। हमारे मुल्क के प्रेसिडेंट ने एक फैसला किया है। वो चाहते हैं कि आइल्स फ्री हो जाना चाहिए। तालियां! क्या बस फनी बाय द वे, मजा आया मुझे करते हुए। so talented, spontaneous, full of energy and happy vibes। नहीं, ये झूठ है। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। माना कि मैंने उसको मारने की बहुत बार धमकी दी, लेकिन असल में मैं थोड़ी मारती हूँ किसी को हंसते हुए। नहीं, ये गलत फहमी है। मैंने उसे कोई मारने की कोशिश नहीं की। हालांकि मेरा दिल चाह रहा था उसके मुंह में 2 चमाटे मारो, लेकिन मैंने नहीं मारा। पागल हो गई हो। हमने आपके टैक्स से बड़ी बड़ी गाड़ियां और घर इसलिए खरीदे क्योंकि जब तक हम कंफर्टेबल नहीं होंगे तो मुल्क की तरक्की के बारे में कैसे सोचेंगे। ये रोते हुए मजलूम पॉलिटिशियन कि हमने आपके टैक्स से बड़ी बड़ी गाड़ियां और घर इसलिए खरीदे कि जब तक हम कंफर्टेबल नहीं होंगे तो हम मुल्क। देखिए, आप लोगों के फायदे की बात हो रही है। ये जो टैक्स आप लोगों से ले रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? अरे हमने ये गाड़ियां आप लोगों के फायदे के लिए की है ताकि टाइम पर हम पहुंच सके। हद होती है यार। आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों। ये इतनी इंस्टेंट एनर्जी कैसे? ये आपको लगता है आपकी फिटनेस का इसमें हाथ है कि आप अपने आप को हैप्पी किस तरह इतना हैप्पी रखती है? क्योंकि आई लिव इन अ प्रेजेंट मोमेंट। इस वक्त तुम्हारे शो की एनर्जी बहुत अच्छी है और आई एम द मिरर। मैं तुमको जब मैं द मोमेंट आई एंटर ना, एक एनर्जी होती है हर जगह की। आप कहीं आते हैं ना, आप अच्छे भले होते हैं और आप कहते हैं पता नहीं मुझे क्या हो गया। तुम्हारे शो की बड़ी एक पॉजिटिव एनर्जी थी, इसी मैंने अच्छे से तो फिर वो सारी चीज़ें उस तरह से आई डोंट नो। माजरत के साथ आपने गलत बोला है। हाँ? आपकी एनर्जी अच्छी थी इसलिए हमारी एनर्जी आपको ओह अच्छी वाओ, लगी है। ये आपका प्यार है, थैंक यू। ये आप लोगों ने जो इज्जत दी, प्यार दिया, उसके लिए आप लोगों ने भी और आपने भी और आपकी टीम आप अब ने भी। हमें बताएं कि आपका ये सफर हथकरघी का कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने क्या सोचा था आने से पहले और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, जैसे हमने भी था एज एन क्योंकि आप बहुत टॉक शोज पे गई जी, हैं। एज एन एक्टर हमारी ये मतलब काम का हिस्सा है। हम हर शो पे जाते हैं एंड वी आर विलिंग टू स्पीक। ऐसा नहीं होता कि हम कहते हैं कि नहीं हमें नहीं करनी, बात करनी होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ माहौल ऐसा बन जाता है कि आपकी अच्छी बात नहीं आती। अच्छा, आई बिलीव एंड आई प्रेफर एंड आई लाइक बीइंग स्पॉन्टेनियस। और वाई? बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला है कि आप जो भी हो ना, हर इंसान को अल्लाह ताला ने यूनिक बनाया है। और वो यूनिकनेस अगर आपको पता चल जाए ना, तब आपकी कामयाबी भी शुरू होती है और आपकी यानी कि ज़्यादा इज्जत होती है लोगों में। क्योंकि आपको पता होता है, मैं ये नहीं कि अच्छा या बुरा, व्हाटएवर, कुछ यूनिकनेस होगी आप में। फाइंड आउट दैट। हम शो को इसी प्यारी बात से एंड करेंगे कि अल्लाह ताला ने हम सबको यूनिक बनाया है, तो आप अपनी यूनिकनेस को ढूंढे, उसी के ऊपर जिंदगी गुजारें। बी यू, बी हु यू आर, बिकॉज यू आर डिफरेंट एंड यू आर द बेस्ट। मिलते हैं आपसे हद कर दी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना। साइनिंग ऑफ।